ऊपर वाले, और उसको पहन करके कई सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, रात में जिसको पहन के सो वो पहन के सुबह चले जाते हैं शंकर जी को नवाज। कितना अटपटा लगता है देखने में। कई पोशाक ऐसी है उनको पहन करके अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे करने लगोगे तो बड़े विचित्र लगोगे। अरे भाई इस पोशाक में तो मत कर। हम भाई लोगों का ही बोल सकते हैं, बहनों का तो बोल नहीं सकते। कई पोशाक ऐसी हैं कि उन पोशाकों में हरिनाम लेने में भी आपको संकोच लगेगा। ऐसी पोशाक का त्याग करो जो हरिनाम लेने में संकोच करवाती है, हरिस्मरण करने में संकोच करवाती है। तो खाने की वस्तु वो भी भगवत भजन में बाधा बनी, पहनने की वस्तु वो भी भगवत भजन में बाधा बनी, और कई ऐसे स्थान हैं उन स्थानों में भी भगवत भजन बाधा सा लगता है, बाधा लगता है। ऐसे स्थान का त्याग करो जहां भगवत भजन लेने में संकोच होता है और किसी के द्वारा टोक दिया जाता है, भाई ये सब मत करो। यहाँ पर उस स्थान पर जाना ही क्यों है जहां श्री जगन्नाथ जी का नाम नहीं ले सकते हैं। तो तजोरे मन हरि विमुखन को संग मतलब केवल व्यक्ति नहीं है, वस्त्र भी है, आहार भी है, स्थान भी है। कई स्थान ऐसे हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिए अपने में, यहाँ कथा ही नहीं करनी, नाम थोड़ी बताएंगे जगहों पर, वो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। दुनिया में कथा करेंगे पर इधर नहीं जाना। और कई लोग कहेंगे महाराज जी तो फिर गलत है ना, वहां के लोगों का कल्याण नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं। वहां 3 बार करके प्रयास कर चुके हैं, जब ये मन में आया कि इधर नहीं आना, उसके बाद एक बार और जाके देखा। अब 10 नामापराधों में एक अपराध ऐसा बताया जाता है कि 3 बार से अधिक समझाने पर भी व्यक्ति नहीं समझ रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को फिर नहीं समझाना चाहिए, नहीं तो आपके नाम में घटाव आनी शुरू हो जाएगी। 10 प्रकार के नामापराध हैं। उन नामापराधों में एक अपराध क्या है कि किसी व्यक्ति को एक बार कहा कि जगन्नाथ जी को भजो, नहीं बज रहा, दूसरी बार कहा कि भजो, नहीं बज रहा, तीसरी बार कहा कि भजो, फिर भी नहीं बजता, चौथी बार अगर आपने कहा तो आपका नाम घट जाएगा। नहीं बोलना है, वो अपराध है। जिसके चित्त में ठाकुर जी प्रकट ही नहीं हो रहे, उसको क्यों बार बार पीछे पड़े कि चलो तुम जगन्नाथ जी को भजो। तो कई स्थान ऐसे हैं कि जहां जाकर के हमको अनुभव हुआ यहां नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कथा क्रम कराते हैं पर उनके कथा क्रम करके अपने ही भावों, और वो हरि विमुखता में वस्त्र भी हो सकते हैं, भोजन भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। सुनिए ज्ञान कैसे करना है, कथाएं सुन करके सत्संग श्रवण करके ज्ञान को अर्जित करो और हरि विमुखों का त्याग करके वैराग्य को अर्जित करो। ये 2 क्रियाएं करने से आपकी भक्ति सदा पुष्ट रहेगी, सदा स्वस्थ रहेगी, सदा आनंदित रहेगी। उसमें फिर आपको कभी कष्ट नहीं। पुत्र वृद्ध हो गए, इनके युवावस्था के लिए कुछ योजना बनाइए। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों ने उनसे कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सकारि। श्रीमद् भागवत की कथा, उसी से ही तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो। हरिद्वार के समीप गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा के द्वार पर भागवत जी की कथा हुई। और जैसे ही उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य ने प्रवेश किया, कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्गदन्। भक्ति और उसके दोनों पुत्र युवा होने लगे कथा में प्रवेश करते हैं। ऐसी भागवत कथा की महिमा है।
भागवत जी के महात्म्य में प्रथम सर्ग में तो यही बात बताई गई कि भागवत जी से ज्ञान और वैराग, भक्ति सबके चित्त में होती पर ज्ञान और वैराग के पुष्ट और स्वस्थ होते भागवत जी।